हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो कि JEE 24 में आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा क्या है, द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पूछ रहा कॉम्बिने तीनों को मिला के इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको ये कहीं ना कहीं अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बनता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला जो लेंस का है, लेंस मेन फार्मूला क्या जो यूज होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये मेन फार्मूला इसमें लेंस के केस में यूज होता है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा। अभी हम पहले केस में देखते हैं लेंस 1, इसको हम लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3 नाम दे दिए। और इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन में बीच में कंफ्यूजन आएगा थोड़ा, इसलिए देखते हैं। फॉर लेंस 1 अगर हम v की वैल्यू देखते हैं, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा u f, ये शॉर्टकट फार्मूला है, और u प्लस f ये लेंस केस में होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितना है 30 है, तो ये रेज किधर जा रही है, रेज इधर जा रही है, और यहाँ से डिस्टेंस नापते हैं सेंटर से, तो कितना हो जाएगा -30u। ठीक है, अपोजिट ऑफ जहाँ रेज जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एफ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30/u -30, और एफ कितना हो जाएगा +30। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ओ यहाँ पर F1 गलत लिखा है मैंने, F1 होगा यहाँ 10, ये 10 दिया गया है, 13 ही दिया गया है, ये F1 10 है, तो यहाँ ये F की जगह 10 आ जाएगा। F1 10 है +10, इसको V1 नाम दे देते हैं पहले लेंस का है, तो V1 इज इक्वल टू -300/-20 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितना आ जाएगी +15 सेंटीमीटर। ये V1 की वैल्यू आ गई, पहली चीज। अब दूसरी चीज हम देखते हैं अगले लेंस में। ठीक है, ये हो गया V1। अब ये जो V1 इसका इमेज कहाँ बन रहा है, +15, मतलब यहाँ से लेंस के सेंटर से ये 5 +10 यहाँ पर कहीं बनेगा। ठीक है, V1। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सॉरी इमेज जो बनेगी यहाँ इस यहाँ पर कहीं बनेगी इस पॉइंट में, तो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए लेंस 2 जो है इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम इसके डिस्टेंस मेजर करेंगे। अभी अब देखते हैं ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग रेज हमने ये यहाँ से लिया है, ये रेज है, ये दिया है, और ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, तो यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हम यहाँ से ये डायरेक्शन में ही ले रहे हैं। ठीक, रेज किधर जा रही, ऐसे ही जा रही है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या आता है। तो फॉर लेंस नंबर 2 के लिए फिर V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, UF2/U +F2।
तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना ये है 10 है, यहाँ से 15 है, तो यहाँ से कितना बचा 10, तो लिख देंगे ये 10 इंटू एफ कितना है इंटू -10, यू कितना है 10 और F2 कितना है -10, तो V2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ यही इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ कन्फ्यूजन होगा, यहाँ ये पॉइंट पे -100 हो जाएगा, नीचे अपन आ गया इन्फिनिटी आ गया, और सॉरी 0 आ गया, यहाँ पर क्या है 0 आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या होगा 0, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -इन्फिनिटी, माइनस साइड में आ गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ हम अगर गौर से देखेंगे, अब देखिए अब V2 मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था लेंस 3 के पास जो बना था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंस 2 ने इमेज कहाँ बनाया, ये -इन्फिनिटी में, यहाँ -इन्फिनिटी बनाया। अब ये -इन्फिनिटी तीसरे के लिए, इसके लिए लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी, मतलब इसके लिए यू क्या हो गया -इन्फिनिटी। तो अभी हम देखते हैं फॉर लेंस 3 सॉल्व करते हैं, फॉर लेंस 3 u विल बी क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी u की वैल्यू, ठीक, क्योंकि यहाँ कहीं u होगा और कहीं -इन्फिनिटी। रेज किधर जा रही है राइट साइड में, और ऑब्जेक्ट किधर है यहाँ से लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल फार्मूला अगर लगाएंगे, मेन कन्फ्यूजन यही था ये पॉइंट पे कि यहाँ 0 हो गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ क्या करें, तो V2 वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाएगी। यहाँ पर लगा देंगे फिर से फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, इसको और इक्वल टू कर देंगे तो 1/v -1/इन्फिनिटी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v, इन्फिनिटी वैल्यू +0 कर दिए, तो v की वैल्यू क्या आ गई f इक्वल टू कितना दिया है +30, +30 मतलब राइट साइड, इस लेंस के +30 इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी इस पॉइंट में +30, ये बनेगी इमेज, ठीक है। अभी क्या है यहाँ हम बिना फार्मूले के भी देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ देखते हैं, अगर -इन्फिनिटी से आ रही है रेज, देखते हैं ये अगर इन्फिनिटी से यहाँ आ रही है, तो हम जानते हैं अगर कोई रेज इन्फिनिटी से आती है वो कहाँ जाती है फोकस में, फोकस में इमेज बनता है उसका, और इसका फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर, यही डायरेक्ट होगा जाएगा आंसर, यही आंसर यहाँ पर आ गया है f इक्वल टू +30 राइट साइड। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें यही दिया गया 30 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ थर्ड लेंथ, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इससे 30 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस, यानी इस लेंस में, क्योंकि तीसरे लेंस का हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे, ये तो यहाँ से मेजरमेंट होगा इसके पोल से, ठीक है। तो इससे जो भी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पॉइंट से आएगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा +30, यही आंसर है हमारा। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ मेन कन्फ्यूजन जो हमने बताया था कि कन्फ्यूजन कहाँ होगा, वो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू 0 की आई V2 की अब 100/0 आया, उससे V2 -इन्फिनिटी, तो लोग यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि इन्फिनिटी कैसे आएगा, 0 आ गया तो कहीं गलत कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको समझ लिए तो सही है। अभी हम इसमें फार्मूला मेन ये शॉर्टकट फार्मूला है, V का फार्मूला डायरेक्ट निकालने, ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला अगर याद होना चाहिए, ये V के निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको सेव कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था।